अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को चंद एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरी दूसरी वीडियो के नीचे बार बार पूछे जा रहे हैं, जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है पोर्टल के ऊपर कि बहुत सारे लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अनवेरिफाइड हुए हैं और दोबारा अपलोड कर रहे हैं और कुछ का लॉगिन का इशू है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो उनका आंसर जो है वो मैं करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। उसमें नंबर 1 तो वो लोग जिनका लॉगिन ही नहीं हो रहा, मसलन जब वो अपना CNIC लगाते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, कैप्चा लिख लेते हैं और साइन इन पे क्लिक करते हैं तो उनके सामने ये वाला मैसेज आ जाता है, योर डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट, यू विल बी एबल टू लॉग इन इनटू द सिस्टम आफ्टर रिव्यू इज कंप्लीटेड। मतलब उनके सामने ये वाला मैसेज आ जाता है। अब ये लोग क्या समझें, अब ये समझें कि क्या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो उनका लॉगिन नहीं हो रहा, क्या ये रिजेक्टेड हो चुके हैं या इनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं। तो इन लोगों के लिए मैसेज ये है जिनके सामने अभी भी लॉगिन जब वो करते हैं तो वो मैसेज आ जाता है, योर डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट। इसका मतलब उनके डॉक्यूमेंट टोटली वेरीफाइड हैं, उन्हें लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उनके लिए पोर्टल ओपन नहीं है जिनका वेरीफाई हो चुका है, डाटा कंप्लीट है, कोई इशू नहीं है किसी भी कॉलेज की तरफ से, तो उनका लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहली बात ज़हन में ये रख लें कि जिनका ये इशू आ रहा है योर डॉक्यूमेंट इज कंप्लीटेड तो वो लॉगिन नहीं करेंगे। इसका मतलब उनके लिए लॉगिन वाला जो सिस्टम था एक दफ़ा के लिए बंद है, तो इनका डाटा जो है वो कंप्लीट है, इन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला ये सवाल था जो बहुत सारे लोगों का था कि मेरा अभी तक ये इशू आ रहा है, तो उसके इशू का आंसर ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आपका कोई भी इशू नहीं है। आप वेट करें मेरिट लिस्ट तक, जब मेरिट लिस्ट लगेगी ऑनलाइन तो ये एक्टिव हो जाएगा आपका लॉगिन, तो आप फिर लॉगिन कर सकेंगे। ओके जी, अब लॉगिन के बाद अब दूसरा क्वेश्चन ये कि बहुत सारे लोगों का जो है वो लॉगिन हो जाता है और लॉगिन कर लेने के बाद जब वो एजुकेशनल डिटेल में आते हैं तो यहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स के सामने ये वाला एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता। मतलब ये कि एक्शन के नीचे उन्हें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता कि वो एडिट कर सकें। तो ये लोग अब क्या कंसीडर करें, क्या समझें कि क्या इनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाइड हुए हैं या नहीं, इन्हें दोबारा अपलोड करना है, अगर करना है तो एडिट का ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा, तो क्या करना चाहिए। तो ये लोग दो कैटेगरीज में आ सकते हैं। नंबर 1 ये कि इनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो चुके हैं, ठीक है, इसी वजह से एडिट का ऑप्शन नहीं है। दूसरी कैटेगरी जो परमानेंट अनवेरीफाइड हुए हैं, वो लोग जिन्होंने रॉन्ग जेंडर में अप्लाई किया, वो लोग जिन्होंने रॉन्ग डिग्री के अंदर अप्लाई किया, या वो लोग जिनके डिग्री और जो एंटर उन्होंने मार्क्स किए थे उसके ऊपर वो मैच नहीं हुए थे, तो उनको परमानेंटली अनवेरीफाइड किया गया। तो ये दो कैटेगरीज के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, एक वो हो सकती है जो उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई हो चुके हैं, उन्हें अपलोड की इसी वजह से परमिशन नहीं दी गई। और दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है, जो परमानेंटली जो है वो अनवेरीफाइड हुए हैं। अब तीसरा जो मोस्टली क्वेश्चन आ रहा है वो ये कि जब हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखें तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो सिर्फ मेरी ईमेल मुझे दिख रही है, ना तो कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है, लिखा हुआ जो मैंने टाइप किया था जब मैंने ये अकाउंट बनाया था, और पोस्टल एड्रेस के अंदर जो है वो सिर्फ प्रोविंस जो लिखा आ रहा है, ठीक है, वो सब कहीं पंजाब है, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं आ रहा, सिटी भी नहीं आ रहा, ठीक है, आपके जो है टाउन या विलेज का नाम और एड्रेस, ये एड्रेस इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। और अगर हम दोबारा एड्रेस इन्फॉर्मेशन एंटर करें तो नीचे कोई अपडेट का ऑप्शन है ही नहीं, कुछ सेव का ऑप्शन है ही नहीं, तो हम सेव ही नहीं कर सकते। तो आप लोगों की ये जो है प्रॉब्लम, आप लोगों को किसी तरह से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका जो मेरिट बनना है वो आपकी CNIC के अगेंस्ट बनना है। ठीक है, तो CNIC से ही आप लॉगिन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो अकाउंट बना है वो CNIC के अगेंस्ट बना है। तो आपका जहाँ पे भी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो यहाँ पर देखें आप लोगों का नाम जो है वो लाजमी जो डिग्रीज के अंदर भी लिखा हुआ है और आपके पोर्टल अकाउंट में भी उनके पास सेव है और तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन उनके पास सेव है। आप लोगों को जो पोर्टल के ऊपर अगेन एक्सेस दी हुई है, सिर्फ आप लोगों ने दो चीज़ें ही अपनी चेंज करनी है। वो क्या, अपनी एजुकेशनल डिटेल्स की डिग्रीज दोबारा अपलोड करनी है अगर एडिटेबल है, और इसी तरह आपने पर्सनल डिटेल के अंदर जाकर वहाँ पर अपने CNIC की फ्रंट बैक और अपनी पासपोर्ट जो इमेज है उसको अगेन अपलोड करना है।
और वो लोग जो अभी अपने डॉक्यूमेंट्स अगेन अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने आज से सिलसिला शुरू हुआ है, जो अपलोड कर रहे हैं और कल तक ये चलता रहेगा, तो उनका नाम जो मेरिट लिस्ट में आएगा वो 17 को जो मेरिट लिस्ट लगेगी ना, उसमें उनका नाम आएगा जिनके फर्दर इंटरव्यू शुरू होंगे। तो आप लोगों ने ये कंसिडर कर लेना है कि आप लोगों का नाम जो है वो किस मेरिट लिस्ट में आएगा, जो 17 को लगेगी। और 17 को ये मेरिट लिस्ट जो है ऑनलाइन आपके पोर्टल के ऊपर भी अवेलेबल होगी। जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया हुआ है तो उस कॉलेज में आप लोगों की यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है आप लोगों को मिलेगी। अब एक दो क्वेश्चन ये भी थे कि सर मैंने जिन जिन कॉलेजेस के अंदर अप्लाई किया था उनके नाम ही मुझे याद नहीं है, तो मैं कैसे चेक करूँ, किस कॉलेज में जाकर अपनी लिस्ट को चेक करूँ? तो उसके लिए आप वेट करें, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जब अवेलेबल हो जाएगी तो फिर आप अपने जितने कॉलेजेस हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनकी लिस्ट को देख लेंगे, उनके जिसके अंदर आपका नाम आ रहा होगा उसमें ये कंसिडर किया जाएगा कि आपने उसके के अंदर अप्लाई किया था। और अगर आप लोगों का कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो इस वीडियो में हमने कवर नहीं किया तो आप कमेंट की शक्ल में लाजमी पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।